प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम इस वीडियो पार्ट 2 में उन बातों पर डिस्कशन करते हैं जिनका हमें ब्रह्म मुहूर्त 3:15 बजे से लेके 4:45 बजे के बीच उठते ही ध्यान रखना है। पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने बताया था कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त को शक्तिशाली और दिव्य बनाने के लिए कौन से 7 कर्मों द्वारा हम ब्रह्म मुहूर्त की पूर्व तैयारी करें, मतलब पूर्व रात्रि को। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही आपको बिस्तर का त्याग करना है। बिस्तर में नींद की वाइब्रेशंस आती हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पूजा क्रियाएं, मेडिटेशन या मंत्र जपेंगे वह बिस्तर से दूर होकर ही करेंगे। दोस्तों, अगर आप रोज पूर्व तैयारी करोगे तो फिर उसी तरह ऑटोमेटिक जगोगे, अलार्म के बिना। जैसे अगर आपको स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना हो या कहीं हॉलीडेज पर जाना हो या किसी अपने बच्चे को मिलने जाना हो, तो फ्लाइट के टाइम के अनुसार आपका माइंड आपको जगा देता है, उठा देता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको सोना नहीं, बस उठना ही है, क्योंकि हमारा प्रभु उस समय जगा हुआ है। तो हम कैसे सो सकते हैं? तभी कहते हैं ये प्रीत करण की रीत नहीं, वो जागत है तू सोवत है। कितना बड़ा इसमें मीनिंग है। देखो, प्रभु जाग रहा है ब्रह्म और हम सो रहे हैं। ये विचार को मन में रात को फीड करके सुबह उठकर फ्रेश अप होकर आंखें धोकर पूजा पाठ की जगह पर बैठ जाना है बस, और चिंतन मनन शुरू करना है। और 4-5 बातों का, जिनका हम अभी वीडियो में व्याख्यान करेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि युक्ति से ही ब्रह्म मुहूर्त को दिव्य और फलदायी बना सकते हैं। दोस्तों, उठते ही सुबह थोड़ा सा पानी पीकर फ्रेश अप होकर आसन पर बैठते ही सबसे पहले जो नंबर 1 चीज क्या है, प्रभु का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड देंगे कि उसने हमें अच्छी नींद के बाद एक नया दिन, मतलब एक नई जिंदगी दी है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद आने वाले दिन को सफल बनाएं, अच्छे और सच्चे सुकर्म करते हुए रात तक पहुंचें। फिर आदेश लेना है साथ ही। दोस्तों, याद रखना, क्योंकि परमात्मा एक अनुभूति है, शक्ति है, हमारा पिता है, जन्मदाता है। ये भावना सबसे पहले जगानी है। वैसे भी प्रभु प्रीतम है हमारे, जिसे प्यार करते हैं, है ना। हम प्रेमी दास हैं, इसलिए प्रभु को प्यार करना है और हर कर्म में उसका आदेश भी लेना है। और यहाँ तो बात ब्रह्म मुहूर्त के कर्मों की है। वैसे भी प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? शरीर, धन, दौलत सब उसी का है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत में ही संपूर्ण समर्पण करना है। हम देंगे तो प्रभु भी देंगे, उसने देना ही देना और हमने लेना ही लेना है। क्या देंगे? वो लाडली शक्ति देंगे, कृपा करेंगे। इस तरह पहले कर्म प्रभु का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करना है। वैसे भी पुण्य आत्माओं, याद रखना, मन के गहरे अंधेरों में ओम प्रभु नाम दिए जैसा है, जो शुरू में ही हमें प्रभु की तरफ अपनी पूरी सोच को लगा देना है। तो ये पहला काम ये हुआ कि स्टार्टिंग में ही हमने अपनी सारी सोच को, मन के तंत्र को प्रभु की ओर लगा देना है। फिर दूसरा जरूरी कर्म करना है कि अपनी सोलमेट्स आत्माओं को बुलाना है। अपनी सोलमेट्स, देव आत्माओं, महान आत्माओं, हेल्पफुल फरिश्तों, एंजल्स, देव आत्माओं को बुलाना है। और ये फील करना है कि ये सब अच्छी दिव्य आत्माएं आ गई हैं और हमारी मदद कर रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे संकल्पों को पक्का करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। याद रखना दोस्तों, हमारी सोलमेट्स का हमारे से संबंध बहुत पक्का होता है, स्ट्रांग होता है, पर हम बुलाते नहीं उनको। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को शक्तिशाली और दिव्य बनाने के लिए हमें अपनी सोलमेट्स और दिव्य
देव सोल आत्माओं को बड़े प्यार से बुलाना है, क्योंकि इन आत्माओं में असीम शक्तियां विराजमान होती हैं। आत्म गुरु आओ गुरु आओ गुरु आत्म गुरु आओ गुरु आत्म श्री आत्म श्री आत्म श्री आत्म श्री आओ श्री मोरे घट में आओ, मोरे जीवन को दिव बनाओ, मोरे मनवा में आओ, मेरे संकल्पों को शक्तिवान बनाओ, मोरे ब्रह्म मुहूर्त वक्त को दिव बनाओ। ये देखो पूजा भी हो जाएगी और आत्माओं का सहयोग भी हमें मिलेगा जब हम बुलाएंगे। तीसरी जरूरी बात है कि हमें पहले 2 कर्मों के बाद फिर प्रत्याहार करना है, अंतर यात्रा करनी है। अपने आप को भी जानना है, स्वयं को पहचानना है, हम हैं क्या, किस काम के लिए शरीर और जीवन मिला है और क्या करने आए हैं संसार में। उन आत्माओं हमें संसार में रहना है पर इसमें डूब नहीं जाना, शरीर में रहना है पर शरीर में डूब नहीं जाना, खो नहीं जाना। जैसे गंगा में स्नान करना अच्छा है, पर क्या डूबकर शरीर गंवाना भी अच्छा है? ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस सत्य का एहसास करना है कि आप एक आत्मा हो, शरीर आपका एक अस्थाई घर है। और इस आत्म चिंतन से साधक की चेतना ऊपर उठने लगेगी। जैसे जैसे ये ध्यान आप करोगे आपकी चेतना उठनी शुरू हो जाएगी। जब साधक रोज बार बार अपनी ओर फोकस करेगा, मतलब अपने घट का अंदर में यात्रा करेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। एक्चुअली आत्म तत्व को जगाए बिना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का कोई खास दिव्य लाभ नहीं मिलता है। आत्मा पर फोकस खुद ही एक पूजा है। इससे चित्त निर्मल होता है, जिससे सारे दिन की जो एक्टिविटीज हैं, जो भी कर्म करेंगे वह पॉजिटिव होंगे और मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा अस्थाई घर है, शरीर मेरा अस्थाई घर है। इस चीज़ को हमें अपने अंतःकरण में बसाना है। और चौथा जो है, 4th कर्म है, ब्रह्म मुहूर्त में साधक को 5 दिव्य क्रियाएं करके हर क्रिया 2 मिनट करनी है और 10 मिनट मेडिटेशन भी करनी है। ये चौथा कर्म उसको करना है। इससे अंदर का मन स्थल ठीक हो जाएगा, संकल्प शांत हो जाएंगे। अब क्रियाओं और मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, लेकिन फिर भी 5 क्रियाएं आप जरूर करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जैसे ये नाम 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 नाम, एक नाम की क्रिया, एक श्री त्रिपुंडधारी नमो नमः, ओम श्री त्रिपुंडधारी नमो नमः, ओम श्री त्रिपुंडधारी नमो नमः। फिर ये श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि। फिर ये आपका ये 4 हेड है, तो क्लिंग शिवा क्लिंग, क्लिंग शिवा क्लिंग, क्लिंग शिवा क्लिंग, क्लिंग शिवा क्लिंग। फिर ये अपने ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म को याद करेंगे, भ्रम 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 भ्रम। तो ये क्रियाएं हमने वीडियो भी डाले हुए हैं, और मेडिटेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप जरूर करिए। उसके बाद दोस्तों 5वां कर्म है, ब्रह्म मुहूर्त में 1 विराग और 1 बीज मंत्र जरूर जपो। प्रभु का विराग आत्मा की खुराक होती है और मंत्र मन का तराता है। विराग मन को ज्योतिपुंज की यात्रा पर ले जाता है, प्रभु के रास्ते पे ले जाता है। फिर पुण्य आत्मा 3:15 बजे से लेके 4:45 बजे तक ये सब कर्म क्रियाएं मेडिटेशन करके फिर 45 मिनट्स योगा करना है आपको, जिसमें कपाल भारती प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है। ये किसी योग टीचर या किसी योग सेंटर से सीख सकते हैं। सबको पता ही है, कपाल भारती आपको पता ही है, पेट अंदर सांस बाहर, अनुलोम विलोम आपको पता है, भस्त्रिका सांस लेके रोक के छोड़ना, ये सब आपको पता है। इन सब कर्मों के बाद मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं।
पर सोना नहीं दोस्तों, मेन बात यह है, क्योंकि अब आपने सारे दिन की ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा को अर्जित कर ली है। ये सारी ऊर्जा इन तीनों में भर चुकी है। तो पुण्य आत्माओं, फिर सारे दिन में कर्म ऐसे करने हैं कि हम सृष्टि के कानून के विधान के अनुसार चलें। उसे श्रेय मार्ग कहते हैं। अगर साधक ऊपर बताए 5 कर्मों पर फोकस रखकर दिन की शुरुआत करता है तो उसका ब्रह्म मुहूर्त शक्तिशाली और दिव्य बनेगा और उसका लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। आज का मनुष्य दुखी इसलिए है कि उसने सृष्टि के राजा का कानून मानने से इनकार कर दिया है या कर रहा है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठना, गलत मलत खाना पीना, गलत मलत बोलना, निंदा चुगली करनी। तो पुण्य आत्माओं, आप पहले ब्रह्म मुहूर्त की पूर्व तैयारी करो, फिर उठते ही ये 5 दिव्य कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाओ और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाओ। आगे वीडियो में हम इन 5 कर्मों और संकल्पों पर बात करेंगे। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय महादेव।